नमस्कार, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हमने जो निखिलम विधि से भाग करना सीखा था, आज अपन चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको पीछे बोर्ड पे भी दिख रहा होगा ध्वजांक विधि। आज अपन भाग करेंगे ध्वजांक विधि से। इस ध्वजांक विधि में क्या होता है, जो सब कुछ अपन इस पे आज पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में अपने जो निखिलम विधि से सीखा था, बहुत ही शानदार मेथड था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। आज चर्चा करते हैं प्यारे बच्चे निखिल ध्वजांक विधि की। आज अपन चर्चा करेंगे ध्वजांक विधि के बारे में। प्यारे बच्चों, पीछे जो क्वेश्चन लिखा हुआ आपकी बुक का, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर एक एक संख्या को अपन हल करते चलेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए प्यारे बच्चे। अब देखिए प्यारे बच्चे, इसमें जो पहली जो संख्या दे रखी है, इस पहली संख्या को हल करते हैं अपन। हल देखिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले हल इसमें क्या होता है, इसमें भी वही 3 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम बना दीजिए, सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। मेरी बात को समझना, बड़े गौर से सुनना प्यारे बच्चों। लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ, मजा आने वाला है। देखिए प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है, अपना भाजक कितना दे रखा है 112। अगर मैं एक अंक ऊपर ले रहा हूँ, बात को समझना, एक अंक ऊपर ले रहा हूं और 2 अंक नीचे ले रहा हूं, तो कहने का मतलब अगर 2 अंक नीचे ले रहा हूं तो 2 अंक थर्ड कॉलम में आएंगे, यानी 32 थर्ड कॉलम में आएंगे। और समझना, और बचे हुए अंक किस में आएंगे, सेकंड कॉलम में, यानी 45। बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं एक अंक ऊपर ले रहा हूं और 2 अंक नीचे ले रहा हूं, तो 2 अंक नीचे ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 2 अंक थर्ड कॉलम में आएंगे और जो बचे हुए जो अंक है वो सेकंड कॉलम में आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखना प्यारे बच्चे, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, बड़े आसान से समझना इस क्वेश्चन को। पहली स्टेप देखना, पहला केस अपन डिवाइड करेंगे। देखो 45 को डिवाइड करेंगे 11 से, भाग कितनी बार गया, 11 चौक 44, 4 बार। भाग कितनी बार गया फिर बच्चे, 4 बार। शेष कितना बचा, शेष बच गया आपको पास कितना, 1। यहां तक समझ, जितनी बार भाग जाता है प्यारे बच्चे उसको यहां लिखते हैं। कहानी समझ में आ गई होगी। और जो शेष बचता है ना उसको, ये तो काम आ चुका है, अब अपने किसी काम का नहीं है, ये 45 पूरा काम आ चुका। अब जो शेष बचा, मेरे पास शेष कितना बचा मेरे बच्चे, ये वाला। अब ये वाला जो शेष बचा उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखना बच्चे, तो नया कितना बन गया मेरे पास, नया कितना बना, 13। इस 13 में से क्या करना है, 2 और 4 का गुणा करना है। 2 और 4 को गुणा कीजिए, कितना आता है, 8। 13 में से 8 गए तो कितने बचे मेरे बच्चे, 5। अब डिवाइड करेंगे किसको, सेकंड स्टेप में डिवाइड कीजिए। 5 को डिवाइड करना पड़ेगा अपने को 11 से, तो भाग जाएगा कितनी बार मेरे बच्चे, 0 बार। शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए, जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखेंगे, जो शेष बचता है उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए मेरे बच्चे, तो देखिए ये कितना बन गया, 52। कितना बन गया, 52। तो नया कितना बन गया, 52। अब देखिए इन दोनों का गुणा करके इसमें से घटाइए। 0 और 2 को जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0। 52 में से 0 गया तो कितना बच गया, 52। तो यही मेरा क्या आ गया, शेषफल। तो मेरे बच्चों, भागफल तो इसका कितना आ गया, 40। भागफल कितना, 40। शेषफल कितना आ गया मेरे बच्चे, 52। शेषफल कितना आ गया, 52। क्वेश्चन को नोट कीजिए, बड़ा आसान और बड़ा शानदार मेथड है। चलते रहेंगे आगे, फिर देखते हैं अगली संख्या का। क्वेश्चन को नोट कीजिए मेरे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जैसे मैंने किया है वैसे के वैसे लिखते रहना है। इसको मजा आने वाला है क्लास में। नोट कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे फिर बच्चे। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ने वाले हैं अपन। नोट कीजिए क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ही।
अब देखिए आगे देखते हैं मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली जो संख्या दे रखी है अब उसको हल करते हैं। भाई देखिए 3 कॉलम बनेंगे। देखिए अगली संख्या हल कर रहा हूं मैं। 3 कॉलम बनेंगे मेरे बच्चे, इसमें भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड ये रहा मेरे बच्चे, थर्ड कॉलम ये रहा। अब क्या करते हैं, अगर इसमें भाजक में 2 अंक है तो एक अंक ऊपर ले रहा हूँ और एक अंक नीचे ले रहा हूँ। अगर एक अंक नीचे ले रहा हूँ तो एक अंक बाहर आएगा, यानी 4 बाहर आएगा। कहानी समझ में आ गई। और बाकी जो बचे अंक किस में आ जाएंगे, सेकंड कॉलम में। कहानी समझ में आ गई होगी। यो का यो कर दीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे मेरे बच्चे। पहली स्टेप, 12 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे। 12 को 4 से डिवाइड कीजिए। भाग कितनी बार गया, भाग गया 3 बार। भाग कितनी बार गया, 3 बार। शेष कितना बचा मेरे बच्चे, शेष कितना बच गया, 0। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखेंगे, जो शेष बच गया उसको यहाँ लिखेंगे। 12 तो काम आ चुका है, तो नया कितना बन गया मेरे पास, 0 3। अब 0 इन दोनों का, 2 का और 3 का गुणा करके इसमें से 2 को 3 से गुणा कीजिए, कितना आ गया 6। इसमें से लेस कीजिए, जब 3 में से 6 गए तो कितने बच गए, माइनस के। लेकिन कभी भी संख्या माइनस में नहीं आनी चाहिए। ये माइनस में है तो ये रोंग है, कहने का मतलब इससे कम भाग देना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए मेरे बच्चे, अपन ये तो रोंग हो गया। अब यहां से हल करते हैं। 12 को अपन वापस 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 का भाग देंगे 2 बार, इससे कम देंगे, 4 दूनी 8, भाग गया 2 बार। शेष पर कितना बच गया मेरे बच्चे, 4। जितनी बार भाग गया उसको यहाँ लिखेंगे और जो शेष पर बचा है 4 उसको यहाँ लिखेंगे। तो ये नया कितना बन गया, 43 यानी 43। नया कितना बन गया, 43। इस 43 में 2 और 2 को गुणा करके इसमें से घटाना है 4। 43 में से 4 गए तो कितने बच गए, 43 में से 4 गए तो कितने बच गए पर बच्चे, 39। कितने बच गए, 39। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस 39 को अपन भाग देंगे किससे, 4 से। 4 नाम 36, भाग कितनी बार गया मेरे बच्चे, 9 बार। शेष कितना बच गया, 3। शेष कितना बच गया, 3। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो शेष बचता है, शेष कितना बचा, 3। जितनी जो शेष बचा उसको यहाँ लिखेंगे। तो नया कितना बन गया मेरे पास, 34। इस 34 में से अपने को क्या करें, 2 और 9 का गुणा करके इसमें से 2 नाम 18। 34 में से 18 गए तो कितने बच गए, 16। कितने बच गए, 16। तो मेरा भागफल तो आ गया 29। भागफल कितना आ गया मेरे बच्चे, 29। शेषफल कितना आ गया, 16। शेषफल कितना आ गया, 16। नोट कीजिए क्वेश्चन को। बड़ा आसान और बड़ा शानदार मेथड है। एक एक स्टेप बाय समझते चलिए, एक एक स्टेप के अनुसार इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अगली संख्या पे। नोट कीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, मैं इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी और मजा आने वाला है। क्लास में जुड़े रहिए, क्लास से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्लास को। प्यारे बच्चों नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं अगली संख्या का। अगली संख्या को हल करते हैं। आप अगली संख्या देखिए मेरे बच्चे, अगली संख्या को हल करने जा रहे हैं अपन। अगली संख्या देखिए, अगली संख्या में वही 3 कॉलम बनेंगे। हल कर रहे हैं अगली संख्या को। देखिए फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये वाला रहता है, सेकंड ये वाला रहता है, थर्ड कॉलम ये वाला रहता है। फर्स्ट कॉलम में अगर ये वाली जो संख्या है, इधर देखिए भाजक कितना है, 87। अगर 7 ऊपर आ रहा है और 8 नीचे आ रहा है तो कहने का मतलब एक अंक बाहर जाएगा। ठीक है, बाकी अंक इसमें आने वाले हैं 98, 76। अब देखिए बच्चे, पहली स्टेप देखिए, यहां से अपन 9 में भाग देंगे किसका, 8 का। 8 का भाग दे रहे हैं 9 में, समझना मेरी बात। तो भाग कितनी बार जा रहा है मेरे बच्चे, 1 बार। शेष कितना बचा मेरे बच्चे, शेष कितना बच रहा है, 1। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, कहानी समझना। और जो शेष बचता है उसको यहाँ लिखते हैं इसके आगे। तो नया कितना बन गया मेरे बच्चे, ये नया बन गया 18। कितना बन गया, 18।
इन दोनों का गुणा 7 और 1 का गुणा करके इसमें से घटाएंगे, कितना हो गया 7। तो 18 में से 7 गए तो कितने बच गए 11। कितने बच गए 11। अब सेकंड स्टेप में देखिए 11 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से, भाग जाएगा कितनी बार एक बार, कितनी बार एक बार, शेष बचेगा फिर बच्चे कितना 3, कितना 3। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो शेष बचता है इसके आगे लिखेंगे, कितना बचा 3। तो नया कितना बन गया मेरे पास फिर बच्चे, ये नया बन गया कितना 37। 37 में से 7 और 1 का गुणा करके लिखिए, कितना 7। तो कितना बच गए 30, कितना बच गया 30। अभी 30 को डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में 8 से, किससे करेंगे 8 से, भाग गया 3 बार, शेष बच गया फिर बच्चे 6, शेष बच गया 6। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो शेष बच गया उसको यहाँ लिखते हैं। शेष कितना बचा फिर बच्चे 6, तो शेष 6 बचा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो नया बन गया मेरे पास कितना 66। नया कितना बना फिर बच्चे 66। इस 66 में से इस 7 और 3 का गुणा कीजिए, 7 या 21, 21 को डैश कीजिए, कितने बचे 4, 45। इस 45 को क्या करेंगे अगले स्टेप में, 45 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, भाग गया कितनी बार 5 बार, शेष कितना बच गया फिर बच्चे 5, शेष में कितना बच गया 5, भाग कितनी बार गया 5 बार। जो शेष बचा है उसको यहाँ लिखेंगे, जो शेष बचा है उसको यहाँ लिखेंगे, शेष कितना बचा है 5। अब क्या करेंगे देखिए, नया कितना बन गया 55। इस 55 में से 5 और 7 का गुणा करके लिखना है, 7 पंजो 35, तो गए तो कितना बच गया 0, और 5 में से 3 गया तो 2, कितना बच गया 20। तो आंसर आ गया 11, 35। ये तो आ गया भागफल फिर बच्चे, भागफल, और ये कितना आ गया शेषफल। नोट कीजिए क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है आराम से। मैं एक एक स्टेप को आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आराम से नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कीजिए पर बच्चे, फिर आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन को नोट कीजिए, नोट कीजिए क्वेश्चन। नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे चलेंगे पर बच्चे। क्वेश्चन को नोट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जो बचा है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप करके देखोगे। बाकी क्वेश्चन मैंने करवा दी, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन के लिए। प्यारे बच्चों, इस चैनल से आप जुड़े रहो, आपको कंटिन्यू हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलने वाला है, बिल्कुल सीधे और देसी भाषा में मिलेगा आपके। और चैनल को पर अगर नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना प्यारे बच्चों। नोट के लिए नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। तब तक आप घर पे रहिए, स्टडी को कंटिन्यू रखिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना काल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब सूत्र प्रवर्त्य आधारित विधि पे उसकी बात करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है।